हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस प्राप्त आपके प्रोडक्शन में मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में सभी जानने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 2 का प्रश्न 2.4 में प्रश्न नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें क्या करेंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि प्रश्न नंबर 4 जो हमें था, हमारे पास 3 पद थे। ठीक है, तो जिसमें जो है हमारे पास 4 पद हैं, है ना, 1 2 3 4। वैसे तो इस क्वेश्चन के 4 भाग हैं, लेकिन और सब क्वेश्चन के लगभग 4 पद हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि 3 पद से सॉल्व करने में आसानी होती है 4 पद में, क्योंकि उसमें हमें सिंपल सी बात है कॉमन लेना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि उसमें आखिरी में भी आपको कुछ ऐसे स्टेप करने के लिए मिलेंगे जिन्हें आपको करना होगा। देखते हैं आगे आपको सभी को पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के पहले आपका भैया जो यहाँ पर क्या करेगा, उसको यहाँ पर तोड़ देगा। तोड़ दूंगा, जी हाँ बिल्कुल तोड़ दूंगा। x का यहाँ पर क्या है, क्यूब है, यानी कि x को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं x गुणा में और x। चलिए ठीक है, और इसके अलावा अगला पद है हमारे पास क्या है, -2x², यानी कि -1 मान लो गुणा में 2 हो गया, ये -2। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x गुणा में x। चलिए ठीक है, तो x² भी हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास अगला जो पद है वो क्या है यहाँ पर बच्चे, वो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, सिंपल x है, तो x हमने कर दिया। उसके अलावा अगला जो पद है वो क्या, जमा का 2 है, तो जमा का 2 हमने कर दिया। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या किया कि इन पदों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने तोड़ दिया है। नहीं तो हमने आ रहा को दिया तो बात नहीं, यहाँ पर देखो लाइन भी आप सभी के यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, ये पद मैंने तोड़ रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पद को यहाँ पर क्या लेना है, कॉमन लेना है। फिर इन दोनों को यहाँ पर क्या लेना है, कॉमन लेना है। ओके, तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यानी कि दोनों देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सिमिलर आ रही हैं। तो यहाँ पर x है तो इसमें भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यानी कि हमारे पास 2x आ चुके हैं। ये 2x जो है इन दोनों के बराबर है ना, तो 2x आ चुके हैं। ठीक है, तो 2x यानी 2x आपस में वैसे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बचा यहाँ पर क्या, सिर्फ x बचा यहाँ पर इस वाले पद में, तो x हमने लिख दिया। अच्छा, बीच में कोई निशान है, हाँ घटा का निशान है, तो घटा हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या निशान है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर कंप्लीट। ओके, अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ सिमिलर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जमा का 1 लेते हैं, है ना, कॉमन ले लेते हैं, इसको हमने कॉमन ले, तो बचा यहाँ पर क्या, x -2। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे समझना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो यहाँ पर 2 पद आ चुकी हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी एक ही पद है और एक ही पद है। ठीक है, तो इन दोनों पद में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि x -2 जो है दोनों में आ रहा है ना, तो x -2 हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा, तो x -2 कॉमन निकल के आ गया है। तो अब यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर क्या है, x² है। ठीक है, तो x² हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो प्लस का 1 है, एक मिनट, प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से जो है माइनस को उठा लेंगे। जी हम लोग उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर यह चीज़ आती है ना, ये वाली चीज़, ये पद एक तरह से ये दोनों साथ गुणा में आ रही होती है, यानी कि ये पहले वाले साथ गुणा में आएगा तो एक का तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन -x आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और ये दूसरे साथ गुणा में आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है x कट जाएगा, लेकिन 2 का 2 आएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये चीज़ आ गई, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए क्या, यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर -1 है, x² -1 है। ध्यान से देखना, x का स्क्वायर है -1 है, तो क्या मैं अगर 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कुछ दिक्कत होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई, x एक का कुछ भी स्क्वायर कर लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। एक को तो गुणा में एक में एक करेंगे तो एक ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया, कोई दिक्कत पड़ी नहीं पड़ी भाई। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सिंपल सिम आ गया। ठीक है, x -2। ओके, चलिए ठीक है, और लेकिन आप यहाँ पर देखो, x का स्क्वायर है -a का स्क्वायर है। यहाँ पर एक फॉर्मूला की तरह बन रहा है, क्या बन रहा है कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है जी। ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है a + b और a - b। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन जो है या आपका जो आंसर है कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से ना लिखकर आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि a + b a - b के रूप में लिखना है। तो हम भी लिख दें ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आ रहा है तो हमको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, यानी कि इस तरीके से रूप में लिखना पड़ेगा, a + b। a हमारा ये है और b ये है, +b और -b हमें कराना पड़ेगा। तो x जमा a और x घटा 1 है ना, तो कुछ इस तरह से लिखना है, x घटा 1 और x जमा 1। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर आंसर, समझ पा रहे हो ना। चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया है यहाँ पर कंप्लीट।
ना बच्चों, एक बार फिर से हम सभी जो है जोश के साथ आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एक कठिन क्वेश्चन आ गया है। कहीं कठिन क्या कहें, और थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन ये, और कुछ नहीं। इसलिए हम एक बार फिर से जोश के पूरे जोश और हवास के साथ आ चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरह से होगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखो 3 पद नहीं है, यानी कि मध्य गुणनखंड विधि तो नहीं लगेगी। ठीक है ना, वैसे भी आपको पता, पहले क्वेश्चन हमने जैसे किया था कि ये जो है 5वां जो यहाँ पर क्या नाम है आपके पास क्वेश्चन, इसमें सब 4 पद है और 4 पदों को बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ना है। अब ऐसा नहीं है भैया कॉमन लिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा तो आपने 8th क्लास के 14 चैप्टर यानी कि गुणनखंडन में पढ़ा ही था। सिंपल सी बात है, मेरे को याद है अभी भी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर ना कॉमन मिल रहा है ना और कुछ हो रहा है, तो हम किस तरह से करेंगे वो देखो कि हम इसको जो है 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। तोड़ सकते हैं, हम तोड़ देंगे। ठीक है, और इसको भी 2 हिस्से में तोड़ देंगे। फिर कितने बन जाएंगे भाई, कितने हिस्से बन जाएंगे? फिर हमारे पास 6 हिस्से बन जाएंगे, यानी कि 3 जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा वो आप देखो ध्यान से। कि सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, वो क्या कि मैंने अभी कहा ना कि इन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पर तोड़ देना है। इन दोनों को तोड़ देना है, मतलब कि ये दोनों तो सेम रहेगा, वही बात है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है x का क्यूब तो सेम रहेगा, और ये भी क्या है -5 जो है वो तो सेम रहेगा। ठीक है जी, हमने मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि मैं 9 को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ। 9 को हमें तोड़ना, अब देखो यहाँ पर कोई गुणा होना तो कुछ है नहीं, तो आराम से तोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख सकता हूँ 5 और 5 और 4 9। हाँ ठीक है, यानी कि 5x + 4x यानी कि 9x। लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, यानी कि हमारे पास दोनों के साथ माइनस जोड़ना पड़ेगा, यानी कि घटा का 5x और घटा का 4x मिलकर हो गया घटा का 9x। ठीक है, सब माइनस में चल रहा है। ओके, यानी कि मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि घटा का 4x और घटा का 5x। ओके जी, हमने लिख दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से पहले 3 को हम जो देख लेते हैं कि भैया किस तरह से हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, पहले हम सोच रहे हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं, ताकि हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठे कि भैया किस तरह से हम यहाँ पर जोड़े निकाल सकते हैं। राइट, समझ पा रहे हो ना? चलिए ठीक है, तो 3 को मैं कैसे लिखता हूँ, -3x², 3 - 3x²। वैसे मैं -2x² और -1x² भी लिख सकता हूँ, 3 - 3x²। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और तरीका है उसी तरह से लिख सकता हूँ। कैसे? मान के चलो -4x² में से अगर मैं +x² कर दूँ, मतलब कि मान लो किसी के पास आपने क्या कर रखा है कि मैं -4 उधार दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या जोड़ रहे हो, 1 जोड़ रहे हो, तो क्या हो गया, -3 बचा, सिर्फ उतना ही बचा। ठीक है, यानी कि मैं -3x² को इस तरह से लिख सकता हूँ, और -9x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, ये टूट के 2 पद बन रहा है, ये दोनों पद है ना जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ और इसको इधर। क्यों? क्योंकि इधर क्या है हमारे पास, ये वाला है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे, ये चीज़ है हमारे पास, और मैं 4x² को आगे ना लिखकर पीछे लिख देता हूँ। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जमा का x² और पीछे लिख देता हूँ -4x²। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि अब -9x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख देते हैं -4x - 5x। आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ, कैसे दिमाग में लगाते भैया वो देखो यहाँ पर ध्यान से कि मैंने क्या कर दिया, 3x को जो है 200 में तोड़ दिया, एक तो ये तोड़ दिया और एक ये तोड़ दिया। ठीक है ना, इन दोनों को कॉम्बिनेशन। मैं चाहता तो इसको इधर भी लिख सकता था और इसको मैं इधर भी लिख सकता, लेकिन अगर मैंने इस तरह से लिख रखा है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर देख रहे हो जोड़ा बन रहा है ना, कॉमन चीज, कुछ चीजें हमको दिख रही हैं जो कि आ रही हैं, 5 चीज कॉमन में आ रहा है, 4x कहीं ना कहीं इधर आ रहा है, x कहीं ना कहीं इधर आ रहा है। ठीक है, और 9x को -9x को हमने किस तरह से तोड़ा था भैया, -4x - 5x मिलकर -9x हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना था, इससे ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है। अब सिंपल सी बात है, आपको कॉमन लेना है, लेकिन आगे जाकर एक और ट्विस्ट तो आने ही वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं फिलहाल क्या होगा, अभी बता दूंगा तो कोई ट्विस्ट रह नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन लेते हैं फटाफट से, x का क्यूब यानी कि x 3 बार है। ठीक है, और यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि x 2 बार है, तो एक जगह तो 3 बार है, एक जगह 2 बार है, तो यहाँ पर मैं x² को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्योंकि x का क्यूब था है ना, x 3 बार था, मैंने x 2 बार ले लिया तो x 1 बार बचा यानी कि x बचा। ठीक है, और जमा में यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, यानी कि 1 लिख दो। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या हो रहा है कि माइनस तो दोनों में आ रहा है। ठीक है, हम माइनस लेंगे। ओके, 4 आ रहा है दोनों में, हाँ ठीक है भैया हमने 4 भी ले लिया। अच्छा, x भी आ रहा है यहाँ पर, x है यहाँ पर, x स्क्वायर है, तो हम x तो ले सकते हैं। ठीक है, तो x हमने ले लिया, तो बचा यहाँ पर क्या, x² था यानी कि 2 बार x था, जिसमें से हमने 1 बार तो ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर x। चलिए ठीक है, और यहाँ पर माइनस हमने ले लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और क्योंकि ये कुछ है नहीं तो हम खुद से लगा सकते हैं प्लस। ओके चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 चीज़ें कर दी हैं। अच्छा, अगला देखो यहाँ पर ध्यान से, -5x है, माइनस का 5 है, तो अगर मैं माइनस का 5 ले लूँ, मतलब कि ये -6 से उठा लूँ और ये 5 यहाँ से उठा लूँ, तो बचा क्या यहाँ पर x। ठीक है,
और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि प्लस का 1 लगा दो। ठीक है जी, हमने मान लिया, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ध्यान से कि हमारे पास एक तो ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके जी। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर इन दोनों पद में देखा जाए कि क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो आप देख पा रहे हो कि x प्लस में 1, x प्लस में 1 और x प्लस में 1 जो है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से x प्लस में 1 हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, तो अब बचा यहाँ पर क्या, वो देखो यहाँ पर x² बच गया। हाँ, तो यहाँ पर लिख दो ना, ये बच गया, क्या नाम है इसका, -4x। चलिए ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये -5 है, तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरह से बचा यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना पड़ेगा, ट्विस्ट के आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भी अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भैया, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं चाहूँ एक बार इसको मैं साइड में कर दूँ यहाँ पर ध्यान से, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि 3 पद में और 3 पद में तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मध्य गुणनखंड विधि लग रही है तो मैं लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, हाँ लग रही है, तो मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो पाता तो कर देंगे, नहीं हो पाता तो छोड़ देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मध्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि पहले वाले को तीसरे वाले से गुणा करना होता है, तो यहाँ पर कितने -5x² आएगा। चलिए ठीक है, और -4x को इस तरह से लिखना है कि हमारा जो ये आपस में गुणा करते हैं, यहाँ पर कितना है 5x। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि भाई -5x हम किस तरह से ला सकते हैं, गुणा करके हम किस तरह से ला सकते हैं 5। ठीक है, बात की बात है माइनस देखेंगे, बात की बात है एक्स देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम 5 देखते हैं, तो 5 हम किस तरह से ला सकते हैं भैया, यहाँ पे देखो कोई 2 से गुणा तो होगा नहीं, 3 से गुणा नहीं होगा, 4 से गुणा नहीं, हाँ 5 से हो सकता है बच्चे, हाँ ये बात तो है भाई, 5 गुणा में 1, ओके। तो 5 कम 5 तो हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर 5 में से मैं 1 घटा दूँ तो -4x आ जाएगा, है ना। अगर ये माइनस का होगा, बड़ा वाला माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का आ जाएगा, और ये एक माइनस का, तो जब गुणा होगा तो इसके साथ माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि ये माइनस यहाँ पर भी आ गया, ये माइनस यहाँ पर भी आ गया, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, यानी कि मैं क्या करूँगा कि मैं कर दूँगा यहाँ पर -5x और +x, यानी कि घटा के 5x आपके उधार है, और अपने x जो है यहाँ पर दे दिया, तो बचा क्या यहाँ पर 4x -4x। सिंपल सी बात है, वही चीज़ बता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। क्यों, अभी आपको पता चलेगा, वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये जो यहाँ पर चीज़ें किनारे में है वो उसको यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर तो नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ध्यान से x प्लस में 1 था, यहाँ पर हमने लिख दिया, ओके। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है कि हमें इसको तोड़ना है ना, तो ये तो दोनों तो सेम रहेगा, सिंपल सी बात है, तो लिख देते हैं ना x² यहाँ पर सेम टू का सेम, और ये क्या है -5। चलिए ठीक है, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, ओके। और मैंने क्या कर दिया, -4x को मैंने इस तरह से टुकड़ों में कर दिया, यानी कि -5x प्लस में x। तो आप देखो, मैं x को अगर मैं इस साइड रखता हूँ, मतलब कि इस साइड, यहाँ पर इस साइड ना रखूँ, इस साइड रखूँ, तो इस साइड हमारे पास x² है, तो हम जब हम कॉमन ले रहे होंगे तो हमारा कॉमन आ सकता है कहीं ना कहीं, और -5x उस साइड लिख दूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास -5 है, करते हैं देखते हैं क्या होता है। प्लस का x है जो कि ये है, और यहाँ पर क्या है -5x। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हमने सोचा था कि यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो आएगा भी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, x प्लस में 1 रहेगा ही, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या x² है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो x अगर मैं लेना चाहूँ तो x ले लूँगा, तो x यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यानी कि 1। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो -5 अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर कितना बचा, x बचा, चलिए ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं होता, यानी कि प्लस का 1 लगा दिया हमने, ओके। चलिए ठीक है जी। अभी देखो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चीज़ अलग है, याद रखना, हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम इस वाले ब्रैकेट के, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 2 पद हो चुके हैं, एक ही पद। चलिए ठीक है, तो इन पद में से हमें भी यहाँ पर जो है कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, अगर चाहे तो, है ना। चाहते हो ना कॉमन लेना तो ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो x प्लस में 1 अगर हम चाहें तो हम ले लिया है हमने x प्लस 1 कॉमन में, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा -5, यानी कि x -5। चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर चीज़ है जो कि हमारे उतरती हुई आ रही थी ऊपर से, x प्लस में 1 आ रही थी, ठीक है। तो क्या अब सॉल्व हो गया, नहीं बिल्कुल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी कि 2 बातें हैं। तो आप पता है ना आपको, यहाँ पर जब a प्लस में b होता है और एक और बार a प्लस में b हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ना a प्लस b का क्या यहाँ पर क्या है भैया, होल स्क्वायर है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, और ये साइड में जो है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख दो x -5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो बच्चे कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि मैं समझता हूँ उसको आगे आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो राइट कंडीशन में नहीं होगा, समझ पा रहे हो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस वही क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, जो कि जिसको हमने तोड़ते हुए ये बनाया है, समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है भाग नंबर 2 हो गया। चलिए चलते हैं अपने भाग नंबर 3 की ओर। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से कि अगला भाग है हमारे सामने, भाग नंबर 3 भाग है हमारे सामने।
तो सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है वही चीज़ करना पड़ेगा, यानी कि बीच वाले जो दो चीज़ें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 है, तो यानी कि ये दोनों बीच वाले हैं, तो इनको इस तरह से तोड़ना है कि आप कॉमन हो पाए, है ना। तो हमें किस तरह से तोड़ना है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है, मतलब क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगाना है, तोड़ना है, किसको तोड़ना है, मध्य गुणनखंड विधि लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। मतलब कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे। अगर आप ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मतलब गहराई से करना चाहते हो, 8th क्लास की बुक उठाओ फटाफट से, गुणनखंड चैप्टर निकालना और वहाँ के जो है क्वेश्चन आंसर करने लगना। इस तरफ के बहुत सारे क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन दिए और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है, तो उसमें से आप करोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों को हमें क्या करना है, तोड़ना है, और इन दोनों को क्या करना है वैसे तो रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो किनारे किनारे है उसको हम किनारे रह देते हैं, कि वही सिंपल सी बात है, लिख देते हैं यहाँ पर x का क्यूब है और यहाँ पर क्या है, जमा का 20 है, राइट। चलिए ठीक है, ओके। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 को समझो, यहाँ पर सोचो 10 जमा में 3 तो हम लिख सकते हैं, हाँ भाई, कि अगर मैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर x यानी कि 1 x है, समझो थोड़ा सा। 32 में 20 का मुझे पेयर बनाना है, 32 में 20 का पेयर बनाना है, यानी कि 20 में मैं क्या जोड़ूं कि 32 हो जाए भैया, सिंपल सी बात है भैया, 12 जोड़ो ना, 12 जोड़ दो 20 में, हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना 12x जमा में 20x और इधर क्या भाई यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इतना सारा अंडरस्टैंडिंग क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि 12x जमा में 20x, ठीक है। तो यहाँ पर जमा में 12x जमा में 20x, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए पा रहे होंगे बच्चे यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 20 तो आ रहा कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर मुझे इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि वो इस इधर के भी कॉमन आए और इधर के भी तो हो रहा है। तो 13 को मैं किस तरह से तोड़ूंगा कि भाई 12 में भी कुछ कॉमन आ जाए और कुछ x में भी कॉमन आ जाएगा, कि अगर मैं 12x में एक और x जोड़ दूं तो हो जाएगा 13x, हाँ जी हो जाएगा, और 12x इधर और एक x इधर चला जाएगा, हाँ जी हाँ चला जाएगा, ठीक है। समझ के करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जमा का 1x² कर दिया, ठीक है, और जमा का 12x² कर दिया आपने, ओके जी, हमने मान लिया। तो इधर ये पेयर बन सकता है आगे अगर बनाना हुआ तो, अगर इसको इसे यहाँ पर भी एक पेयर बन सकता है अगर बनाना हुआ तो। सिमिलरली कुछ यहाँ पर भी कुछ पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेयर फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है, फेर बनाना है ना, जोड़े बनाना है ना, पंडित जी बन गए आजकल हम, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाने हैं, शादी कर देनी है इनकी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है भैया, x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का क्यूब है, यानी कि x 3 बार x 2 बार है। तो x 2 बार अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों पास वो अवेलेबल है, यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ पर जमा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो जमा का हमने ले दिया 12, जमा भी आ रहा था, ठीक है, इसलिए हमने लिखा। तो 12 आ रहा है, उसके साथ एक देखा जाए तो x भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो x तो यहाँ पर आया था वो हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, फिर x, यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ के जमा का 1, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से इन दोनों में कि 20 आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जमा का 20 और बचा का यहाँ पर x, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इनके जमा का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जाए तो यहाँ पर 3 पद आ चुके हैं हमारे पास, ये एक बड़ा सा पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब देखो ये पद किस तरह से छाटते हैं, देखो जमा घटा हो x माइनस के x, और मतलब अलजेब्रा में कहीं भी अलजेब्रा में कभी माइनस प्लस हो तो उसकी वजह से हम इस पद को हम अलग अलग कर सकते हैं, इनके टर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 पद है हमारे सामने, जिसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है, कि x + 1 कॉमन है हमारे पास, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर x प्लस में हमने लिख दिया 1 जो कि कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचा, x² है, यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 12x है, यहाँ पर प्लस में 20 है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ बच गया, और आपको यहाँ पर पता चल रहा हो कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मध्य गुणनखंड विधि करने वाले हैं, यानी कि ये चीज़ तो सेम रहेगी, यानी कि x + 1 तो हमने लिख दिया, ओके। और इसको हम आप मध्य गुणनखंड विधि करोगे, आपको आता है ना, ठीक है। तो इसको हम इससे करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर 20x है ना, 20x², ठीक है। तो 20x² हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये चीज़ यहाँ पर मत लिखना जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रफ में। तो 20x² आएगा, और हमें इस तरह से 12x को तोड़ना है कि 20x आ जाए, ठीक है। तो किस तरह से तोड़ सकते हैं वो देखो, यहाँ पर 20x को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 × मैं 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दाम में 20 है ना, तो यहाँ पर आ सकता है 20 आ सकता है, हाँ ठीक है। तो अब देखा जाए तो 2 अगर मैं 10 में जमा भी कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यार कि हमारा काम बन जाएगा, यार कि ये चीज़ क्या आएगी, यहाँ पर ये चीज़ जो सी आएगी और ये चीज़ जो सी आएगी वो हम लिख देंगे वहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ सेम रहेगी, यानी कि x² प्लस में 20, ठीक है। तो यहाँ पर 12x को मैं किस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2x प्लस में
10x, 2x प्लस में 10x, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से हमें कॉमन निकालना है इन दोनों के बीचों में। तो अब वहाँ पर देखो हम कॉमन क्या निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2x है, एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, एक्स, और यहाँ पर क्या बचा 2। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 10 कॉमन है, राइट, 10 दोनों तरफ आ सकता है, क्योंकि 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 10 तो है ही, तो 10 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से निकल गया, यहाँ पर 20 को मैं 10 से मेरा भाग कर दूँ तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो ठीक है ना, x + 2 आ गया। तो अब देखा जाए तो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया, और ये सिंपल चीज़ जो है यहाँ पर सेम टू का सेम यहाँ पर आ रही है, क्या है, x प्लस में 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोनों पद में यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, x प्लस में 2 ले सकता हूँ, ये वाली चीज़ है। तो x प्लस में 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर क्या बचा है, x, यहाँ पर क्या बचा है 10, तो यानी कि x प्लस में 10 बच गया है। चलिए ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर उतरती हुई आ रही थी, वो क्या है, x प्लस में 1, x प्लस में 1। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर उतरती हुई आ गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कहीं भी अब फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, यानी कि फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपका भाग नंबर 3 भी हल हो चुका है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 5वें का भाग नंबर 4 हमारे सामने, और इस प्रश्न को आप देखकर डेफिनेटली खुश हो जाओगे, क्योंकि दरअसल जो ये प्रश्न है बहुत ही छोटा सा है, यानी कि कुछ स्टेप में इसका आंसर आ चुका होगा। किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखो, इसमें सिंपल सी बात है, कॉमन लेने वाली बात है, इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा और इसमें कॉमन ले लूँगा, और सिंपल सी बात है, आपको कॉमन लेने तो आता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ना y का स्क्वायर है, यहाँ पर y की क्यूब है, तो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो y का स्क्वायर ले सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा क्या, फिर 2y। सिंपल सी बात है, 3y में से 2y चलेगा, तो यहाँ पर क्या बचा, अकेला y है ना, सिंगल y। तो यहाँ पर 2y मैंने लिया था, 2y यहाँ पर है, तो बचा क्या, सिंपल सी बात है, 1 बचा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2y है, तो देखा जाए तो मैं 1 तो यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, खुद से तो ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 2y बचा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बचा, जब मैंने यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ पर बचा प्लस। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने माइनस ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस बचा है। चलिए ठीक है, और जमा 1 मैं खुद से लगा सकता हूँ। चलिए ठीक है, और एक और चीज़ बचे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर माइनस का कुछ कंफ्यूज हो तो ये देख लेना कि अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आना चाहिए, मतलब कि ये -1 है, यानी कि ये -1 ब्रैकेट के बाहर आया, यानी कि ये जो है अंदर में दोनों साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, क्या आ जाएगा, माइनस का 2xy तो आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस का 1 तो भी आ गया है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से आप देख सकते हो 2 पद हमारे साथ में जो है कॉमन ले लेते हैं। हम क्या कॉमन लेंगे, 2y प्लस का 1, तो 2y प्लस का 1 हमने कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 1। तो कुछ इस तरीके से ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है ये यहाँ पर हो चुका है। बट एक चीज़ और यहाँ पर कि y का स्क्वायर है माइनस में 1 है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो कर देते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं हमने 1 जो है 1 का स्क्वायर कर दिया, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर है माइनस में b का स्क्वायर है किसी संख्या का 2 बार स्क्वायर और ये आपस में माइनस हो रही है, इट मीन्स कि हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस में b और a माइनस b के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, सॉल्व तो करना ही नहीं है। तो 2x जो कि यहाँ पर सेम टू सेम है, प्लस में 1 है, ठीक है ना, और इसको मैंने a प्लस b a माइनस b, तो a हमारे पास क्या है y और प्लस b क्या 1 है, जमा में 1, y जमा में 1 और y घटा में 1। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 5वां हो गया, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई होगी, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा, वीडियो भी पसंद आएगी, बोर नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।